नमस्कार साथियों, मैं कृष्णानंद सिंह और आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल एजुकेशन पोर्टल कृष्णा। आज हम लोग इस वीडियो के माध्यम से आपके घर में जो बिजली की सप्लाई होती है और उस सप्लाई के पठन यानी उसका रीडिंग नोट करने के लिए जो मीटर लगाया गया है, उसके बाद वह जो पुराना मीटर है उसके स्थान पर नए टेक्नोलॉजी के तहत जो प्रीपेड मीटर लगाया जाएगा, उन दोनों के बीच क्या विभिन्नताएँ हैं, क्या अंतर है, उसको समझेंगे। इसके साथ साथ यह भी समझेंगे कि नए अपडेट के तहत ऊर्जा मंत्री विजेंद्र प्रसाद यादव का क्या कथन है, उसको भी समझेंगे। तो सबसे पहले हम लोग इसी बात को समझते हैं। ऊर्जा मंत्री विजेंद्र प्रसाद यादव का कहना है कि हमने 3 साल पहले देश में सबसे पहले इस योजना पर काम किया है। इस योजना का अर्थ हुआ कि नहीं, वही प्रीपेड मीटर लगाने से संबंधित है। और उनका कहना है कि 2025 तक सूबे के हर बिजली उपभोक्ता यानी कि जो कंज्यूमर है, जो उपभोक्ता हैं, उनके घरों में प्रीपेड स्मार्ट मीटर लगा दूंगा। केंद्र सरकार यानी कि भारत सरकार देश में अगले साल तक 10 करोड़ स्मार्ट प्रीपेड मीटर लगाने की योजना बना रही है। बिहार इसमें सबसे आगे है, यानी कि भारत में जितने भी प्रांत हैं, जितने भी प्रदेश हैं, उसमें से बिहार सबसे आगे है। दरअसल बिहार ने सबसे पहले स्मार्ट प्रीपेड मीटर को अपने यहाँ लागू किया है। बाद में केंद्र सरकार भी बिहार मॉडल को अपना रही है। बिहार सरकार यानी कि जो इस प्रदेश की सरकार है, बिहार की जो सरकार है, इस योजना में लगभग 11,100 करोड़ रुपये खर्च करने का ऐसी स्कीम यानी कि योजना बनाई है। इस साल लगभग जो प्रीपेड मीटर लगाने की योजनाएं चल रही है, लगभग देखा जाए तो 3 लाख पूरा हो चुका है। तो आइए समझते हैं कि प्रीपेड स्मार्ट मीटर क्या है और यह किस प्रकार से काम करता है। तो प्रीपेड स्मार्ट मीटर एक बिजली मीटर ही है। जिस प्रकार से आपके पास पुराना मीटर है, उसी प्रकार से यह भी एक बिजली मीटर ही है। लेकिन इस मीटर में आपको सबसे पहले बिजली लेने के लिए रिचार्ज करना होगा, और जिस प्रकार से आप मोबाइल रिचार्ज करते हैं उसी प्रकार से इसे भी रिचार्ज करना होगा। रिचार्ज के बाद ही अब आप बिजली का उपभोग कर सकते हैं, बिजली का उपयोग कर सकते हैं। और जैसे ही रिचार्ज समाप्त हो जाएगा तो उसके बाद आपका जो बिजली कनेक्शन है वह डिसकनेक्ट हो जाएगा। अब यहाँ पे यह समझ लेते हैं कि प्रीपेड स्मार्ट मीटर किस प्रकार से कार्य करता है। प्रीपेड स्मार्ट मीटर में एक ऐसा यंत्र लगा होता है जो हमारे आसपास के मौजूद टावर्स के माध्यम से, यानी कि जो टावर है उसके माध्यम से सिग्नल बिजली कंपनियों में लगने वाले रिसीवर के माध्यम से पहुंचता है। इससे बिजली कंपनियां के दफ्तरों में मीटर की रीडिंग की निगरानी की जाती है। इतना ही नहीं, इस मीटर को ऐप से यानी कि प्ले स्टोर, मोबाइल का जो प्ले स्टोर है वहाँ से डाउनलोड एक ऐप कर सकते हैं और ऐप से कनेक्ट करके सारी सुविधाएं जो भी उससे आपको इन्फॉर्मेशन चाहिए उस ऐप की मदद से वह प्राप्त कर सकते हैं। अब यहाँ से हम लोग इस बात की चर्चा कर लेते हैं कि पुराना मीटर और प्रीपेड मीटर में क्या विभिन्नताएं हैं, यानी कि दोनों में क्या अंतर है। तो सबसे पहला अंतर हम लोग समझते हैं कि बिल बाद में भरना पड़ता है। यानी कि जो ही आप उपभोग कर रहे हैं पुराने मीटर के तहत बिजली का, तो उसका जब रीडिंग निकाला जाएगा तब आप उसका बिल भर सकते हैं, या तो ऑफिस में जा करके, या तो फिर मोबाइल या जिस माध्यम से आप भरना चाहते हो तो भर सकते हैं। लेकिन प्रीपेड मीटर में सबसे पहले आपको पहले ही पेड करना होगा, उसके बाद बिजली का उपभोग कर सकते हैं। इसका दूसरा पॉइंट है अंतर के तहत कि मीटर का रीडिंग के बाद बिल का पता चलता है, लेकिन प्रीपेड मीटर में आप कितने बिजली का उपयोग करना चाहते हैं, कितनी राशि का उपभोग करना चाहते हैं, तो पहले ही इसकी जानकारी प्राप्त हो जाएगी। इसका तीसरा पॉइंट है कि बिल निर्धारित समय तक यदि आप जमा नहीं किए हों, आपका टाइम बढ़ रहा है जमा करने का बिल, तो उसके तहत उस निर्धारित तिथि के बाद उस टोटल अमाउंट का चक्रवृद्धि
ब्याज की तहत आपको बिल जमा करना पड़ेगा। लेकिन प्रीपेड मीटर में ऐसी बात नहीं है, आप समझ ही चुके हैं कि इसे पहले ही प्रीपेड करना होगा, यानी कि बिल रिचार्ज करना होगा, उसके बाद आपका बिजली कनेक्शन चालू रहेगा। उसके बाद चौथा पॉइंट है कि यदि बिजली कर्मचारी के द्वारा जो मीटर का रीडिंग है उसके तहत बिल यदि गलती से कुछ आगे पीछे निकल जाता है, कुछ ज़्यादा निकल जाता है, तो वैसी स्थिति में आप सुधार कर सकते हैं। उसे सुधारने की आवश्यकता होती है, आपको ऑफिस का चक्कर लगाना पड़ सकता है। लेकिन प्रीपेड मीटर में ऐसी असुविधाएं, ऐसी गलतियां प्रायः नहीं ही होती है। उसके बाद इसका अगला पॉइंट है कि यदि आपका लाइन डिसकनेक्ट हो जाता है, यानी कि एलडी लग जाता है, तो उस स्थिति में पुनः चालू करने के लिए आपको एप्लीकेशन की सहायता लेनी पड़ेगी और उस एप्लीकेशन को लिख करके ऑफिस में जमा करना पड़ेगा। उसके बाद फिर आपका लाइन जोड़ा जा सकता है। और इसका पांचवा पॉइंट, जिसे प्रीपेड मीटर में ही हम लोग समझ रहे हैं, दोनों में विभिन्नता, कि इसमें यदि लाइन आपका डिसकनेक्ट हो जाता है तो आप ऐप के माध्यम से या तो फिर उसी सुविधा के माध्यम से आप फिर लाइन को जोड़वा सकते हैं। इसका अगला पॉइंट में इस प्रकार से समझते हैं हम लोग, दोनों में विभिन्नता है कि पुराने मीटर के तहत बिजली की चोरी भी की जाती है, जिस प्रकार से कंपनियों को भारी नुकसान झेलना पड़ता है। लेकिन प्रीपेड मीटर में संभवतः इस प्रकार की गलतियां नहीं की जाएगी उपभोक्ता के द्वारा, और यदि वह छेड़छाड़ में पकड़े जाते हैं तो उसका तुरंत उसी समय ऑफिस को मैसेज मिलेगा कि वहाँ पे कहीं पे छेड़छाड़ की जा रही है, और ऐसी स्थिति में आप पकड़े भी जा सकते हैं। तो पुराना मीटर और प्रीपेड मीटर में मुख्य रूप से इसी अंतर को समझ सकते हैं। तो निश्चित रूप से यह जानकारी आपके ज्ञान में ज़रूर वृद्धि करेगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग, गुड बाय।